जय हिंद सभी को। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक में स्वागत करता हूं। तो बच्चों देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन ना एक तरह से बच्चों के जी का जंजाल बन चुका है। पहले वाला नॉर्मलाइजेशन और अब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन बच्चा हो गया मेरे भाई बिल्कुल कि ये चक्कर क्या आखिर, कि भाई साहब पहले नॉर्मलाइजेशन अब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। फिर बच्चा क्या कह रहा है कि जी ठीक है परसेंटाइल ठीक है, पर ये फिर परसेंटेज क्या है भैया? परसेंटेज परसेंटाइल। बच्चा हो गया पागल कि अरे यार परसेंटेज ही पढ़ रहे थे आज तक, तो ये परसेंटाइल नई चीज आ गई। आवाज आ रही है ना क्लियर? बिल्कुल आ रही हो, ठीक है। अब ये परसेंटाइल हमारी नई चीज आ गई, ठीक है। तो मेरे भाई और फिर ऊपर से बच्चों के दिमाग में हो रहा है कहीं ये कहीं नई वो भड़क ना आ जाएगी भाई साहब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, बच्चा और दुखी हो जाए। तो भाई साहब आपके लिए क्या बेस्ट है? क्या ये बेस्ट था जो पहले नॉर्मलाइजेशन होती थी, या ये जो अब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगी ये बेस्ट है? स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट है? अब ये सारी चीजों पे अभी मैं चर्चा करता हूं और आपके दिमाग में एकदम ऐसे उतार दूंगा कि आपकी एक एक नसों में ना सारी चीजें एकदम परफेक्ट बैठ जाएंगी। आप किसी भी मेरे जैसे टीचर या किसी स्टूडेंट किसी अपने भाई भाई को सबको बता पाओगे ढंग से कि है क्या ये चक्कर। पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा ये क्या है? तो ये एक फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? ये जो पहले नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना, पहले जो आपका एनटीपीसी वगैरह में जो नॉर्मलाइजेशन हो गया है, ये वो वाला नॉर्मलाइजेशन है। तो भाई साहब उसमें ये फॉर्मूला था, तो पूछ लिया किसी अधिकारी से, अरे भाई साहब तुमने ये फॉर्मूला तो दिया नॉर्मलाइजेशन का, इसका मतलब बता दो। अगले की सिट्टी पिट्टी गुल। अगला यूं सोचा कि यार क्या ये जीटीपीटी लिख रखा है, मुझे तो नहीं पता जी। तो 3-4 दिन बाद उन्होंने किसी से पूछा होगा और उसके बाद ये एक नोटिस में ये भेजा कि जी ये होता है। मतलब अगर अधिकारियों तो नहीं पता तो वो कैसे आप समझ रहे हो कि भैया कोई ऐसा फॉर्मूला होता कि प्रॉपर बच्चा भी समझ पाए। तो ये मतलब परफेक्ट तरीका नहीं था नॉर्मलाइजेशन का। बट अब एक नया तरीका आया। वो नया तरीका क्या था? परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। अब आप कहोगे क्या सर ये ठीक है? मेरे भाई देखिए ये एकदम सही है बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। अब आप कहोगे सर ये सही तो ठीक है, पर ये है क्या यार? समझ तो अभी भी नहीं आ रहा आपके दिमाग में। नहीं सर जी ये तो समझ अभी भी नहीं आ रहा। तो मैं कहूंगा मेरे भाई देखिए समझने जैसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में जो लिखा है वो, और उसके बाद में कुछ एग्जांपल दूंगा। मैं अपने स्कूल की बात बताऊंगा एक बहुत प्यारी सी, उसके बाद आप सारी चीजें समझ जाओगे। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन वाला है कंडीशन में कहता है कि भैया ऊपर रख दो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर फ्रॉम द सेशन विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन स्कोर, ठीक है। और इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द सेशन, ये नीचे रख दिया। अब आपको अरे गुरुजी ये कौन सी भड़क है, नई चीज इंग्लिश में लिख दी, पता नहीं क्या ये T1 P1 लिख रहा है। मैं आसान शब्दों में बताता हूं। मैं किसी क्लास में पढ़ता हूं, मेरे 30 नंबर आए, ठीक है। अब मेरे 30 नंबर बहुत कम थे, इंग्लिश का पेपर था भाई, फेल हो गया मैं। पर ऐसा नहीं है कि किसी और के 30 नहीं आए भाई साहब, बच्चे 90-90 भी लाए। पर मेरे जो 30 आए हैं ऐसे मेरे जैसे कुछ और भी थे 5-10 जिनके 30 आए, और कुछ ऐसे भी थे जिनके उनसे भी कम आए। तो मेरे जितने भाई मेरे बराबर जिसके आए और मुझसे जितने और जो भी मुझसे कम लेकर आए वो सभी कितने हैं वो ऊपर रख दो, और उसके नीचे रख दो पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं, आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए परसेंटेज क्या है। कोई एग्जाम था, पेपर था इंग्लिश का। हम बचपन में भाई मेरे इंग्लिश तो बहुत कमजोर थी अक्सर, जो हम इंडियंस की कमजोर होती है, मतलब सभी की नहीं कह सकता, बट हम जो नॉर्थ में इस साइड रहते हैं हमारी कमजोर होती है, ठीक है। मेरी तो थी भाई कमजोर इंग्लिश, ठीक है। तो हुआ क्या मेरे भाई, तो इंग्लिश में 200 में से ना मेरे 80 नंबर आए, ठीक है। अब मेरे भाई नंबर 200 में से सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर आए। 200 क्यों, इसे 100 लेकर चलो, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मिले, क्योंकि बचपन में अक्सर पेपर 100 नंबर के हुआ करते थे, ठीक है। भाई साहब मेरे 100 में से 40 नंबर आए, मैं हो गया फेल। पिताजी ने दिए कान पे 2-3 रैप्टे रैप्टे, हाँ भाई क्या चक्कर है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा। अब परसेंटेज अगर आप निकालते तो भैया 100 में से 40 नंबर आए, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, यानी मेरे सिर्फ 40% आए। मतलब फेल तो नहीं हुआ, खुशी इस बात की थी मुझे। 2-3 थप्पड़ तो कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी के खा लिए। 40% मुझे खुशी। पर मुझे दूसरी खुशी और भी थी, जो आप में से ही बहुतों को हुई होगी कभी ना कभी। आपको क्या खुशी होती है? अरे ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 40-40 नंबर आए हैं क्लास में। है, होते नहीं होते? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी तरह इंग्लिश में नालायक होते हैं, तो उनके 40-40 नंबर आए होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो तुमसे भी ज्यादा नालायक होते हैं, वो 40 से भी कम लेकर आते हैं। तो इसी तरह से परसेंटाइल क्या कहता है कि परसेंटाइल कहता है, मैंने पिताजी से कहा पिताजी क्यों मार रहे हो, मेरे अकेले के इतने कम नंबर नहीं आए इंग्लिश में। मेरे जैसे ना हमारे पूरे स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते थे उस टाइम पे भाई। 600 में से 300 बच्चे ऐसे थे, कितने टोटल? 600 में से 300 बच्चे ऐसे थे
जिनके जिनके क्या हुए मेरे भाई कि 40-40 या मेरे से कम नंबर, यानी बहुत से ऐसे 40-40 लाए थे, 10-15 ऐसे भी थे मेरे जैसे होशियार, पर बहुत से तो इतने नालायक थे 40 भी नहीं ले पाए। तो ऐसे कितने बच्चे थे टोटल 300। तो फिर परसेंटाइल हो गया कि भैया टोटल में से मेरे बराबर या फिर मुझसे कम लाने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट है, तो 600 में से वो 300 थे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो भैया 2 0 से 2 0, 3 से 2 पर और 2 से 1 कट गया कितने पर, 50 पे। तो मेरी बन गई 50 परसेंटाइल। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है कि आपने एक एग्जाम्पल दे दिया कि इस चीज को परसेंटाइल कह देते हैं, कि जब हम ये देख लेते हैं कि हम टोटल सभी स्टूडेंट्स में से कितने परसेंटेज में हैं। परसेंटेज का मतलब 300 बच्चे 600 में से ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं या मुझसे थोड़े कम हैं, और पर 600 में से 300 के अलावा वो 300 भी है जो मुझसे ऊपर हैं, यानी 50% ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं मुझसे कम हैं, और 50% बच्चा हुआ है जो मुझसे ऊपर है। ये हो गया परसेंटाइल, ठीक है। बट इसका यूज क्या है, मेन मुद्दा यह है, आपको आवाज क्लियर आ रही है ना, ठीक है। मेन मुद्दा यह भाई साहब यूज क्या है, क्यों इसका यूज करने बैठे हम। डायरेक्ट ये बचपन में करते तो थे जी, आपके लड़के 40% है पास हो गया, 33% है फेल हो गया है, मोटा मोटा गणित ये अच्छा था बचपन से। पर ये नई चीज निकालने की जरूरत क्या बैठ गई भैया, बैठ गई क्यों, क्योंकि मेरे भाई अब क्या हो रहा है, पहले एक पेपर हुआ करता था कि भाई 10वीं का पेपर है हो गया, 12वीं का पेपर है हो गया, चीजें क्लियर होती थी कि वही पेपर हर जगह वही पेपर हो जाता था। अब क्या है कि एक ही दिन में 3-3 पेपर हो रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे पेपर होते हैं। अब भाई गड़बड़ हो जाती है, क्यों गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ सबसे पहली ये होती है, एक बच्चा होशियार था बच्चा, तो भैया शिफ्ट 1 में पेपर चल रहा था, पहले दिन आप गए शिफ्ट 1 में पेपर, आपका भी शिफ्ट 1 में आ गया ना, आपकी शिफ्ट में कोई जो सबसे तगड़ा होशियार रहा होगा, चाहे वो आप हो चाहे कोई अन्य बच्चा हो, उसके फर्स्ट शिफ्ट में 10 बच्चे बैठे थे, 10 में से जो सबसे ज्यादा नंबर लाए उसके 92 आए, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में आपका ही कोई दोस्त, वो भी बहुत तगड़ा होशियार था, आपको पता था वो 100 में से 100 नंबर ले आएगा, पर सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी क्या आ गई मेरे भाई, टफ आ गई। अब टफ आएगी तो गड़बड़ तो होगी, और उस गड़बड़ में उसके सिर्फ 87 नंबर आए। ये बच्चा शायद अगर यहां बैठा होता तो 92 या 92 से ज्यादा भी नंबर ले सकता था, पर उसका पेपर टफ था, उस कारण से उसके 87 नंबर आए। आए कि नहीं आए, यानी कि इससे कम, और साथ ही साथ यहां दूसरे वाला जो बच्चा है ना इससे भी इसके कम है, और जबकि ये बहुत होशियार बच्चा है, इसे तो जॉब मिलनी चाहिए, तो इसके साथ तो भैया गलत हो रहा है ना। बट परसेंटाइल इन सभी चीजों को सॉल्व करने वाली है, बताऊंगा कैसे। इसी तरह से एक बहुत होशियार और बच्चा, वो थर्ड शिफ्ट में शाम को पेपर भाई, और अगले के भैया 84 ही बने, क्योंकि बहुत टफ ये एग्जाम था। अब ये पता कैसे चला कि इतना होशियार बच्चा कि भैया 84 ही नंबर आए, तो भैया इस वजह से पता लगा कि ये टफ शिफ्ट थी बहुत ज्यादा, कि भाई इसके 84 ही नंबर आए। परंतु अब आपके हिसाब से नंबर वाइज देखा जाए तो ये वाला बच्चा इससे और इससे ज्यादा नंबर ला रहा है, पर ये दोनों होशियार हैं, इनको नंबर पहले आना चाहिए ना आपके हिसाब से। आप तो कहोगे यार बेचारे ये दोनों कितने होशियार थे, इनकी जगह ये नालायक ले गया नंबर, जबकि ये भी होशियार है बट इन दोनों से कमजोर था। तो परसेंटाइल क्या करेगी, परसेंटाइल में हम इससे कहेंगे भैया ये बता कि तेरे 92 आए, पर परसेंटाइल कितने आए, तो ये कहेगा जी देखो हम जब पेपर देने बैठे तो उस क्लास में 10 बच्चे थे, और टोटल 10 थे, और मेरे जितने और मुझसे कम लाने वाले भी 10 ही बच्चे थे। भैया इसके जितने तो कोई लाए नहीं, यही लाया अकेला, और इससे कम लाने वाले 9 और हैं, तो टोटल 10 बच्चे। तो 10 बच्चे थे, परसेंटाइल के लिए मल्टीप्लाई 100, तो भैया 10 से 10 कट गया 100 परसेंटाइल, तो इसके 100 परसेंटाइल बने। इसी तरह से इससे भी यही बात पूछी जाएगी कि भाई साहब तेरे 87 तो आए हैं, पर तेरी क्लास में कितने बैठे थे, तो इसने कहा जी मेरी में 10 बैठे थे, ठीक है, टोटल 10 बच्चे। अब इससे पूछा जाएगा तेरे जितने और तुझसे कम नंबर लाने वाले कितने, तो ये कहेगा जी 10 थे, मल्टीप्लाई 100, सॉरी 100 से 100 क्यों काट रहा हूं, 10 से 10 काट दो तो 100 परसेंटाइल यहां पर भी आ गया। इसी तरह से यहां भी इसका 100 परसेंटाइल बन जाएगा। अब अगर आप इस बच्चे से पूछोगे कि भैया ये बता कि परसेंटाइल बनाने बैठे इसकी, तो ये देखोगे कि इस पूरे क्लास में तो 10 बैठे हैं, पर इसके जैसे और इससे कम लाने वाले टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हैं। तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 यानी 90%, तो इसकी परसेंटाइल हो गई 90 परसेंटाइल। यानी कि जब आपको रिजल्ट दिया जाएगा और रैंक बनाई जाएगी, तो इस तरह के बच्चे जो 100 परसेंटाइल ले रहे होंगे उनका नंबर 90 परसेंटाइल वालों से पहले आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है परसेंटाइल। तो इस तरह से जो ये बच्चे होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, उन्हें अपनी
उसके हिसाब से कि भाई क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ऐसा नहीं है इसका सिलेक्शन नहीं होगा, बट इनका रैंक पहले दिया जाएगा, जिस वजह से जितना जिसमें भैया जो क्वालिफिकेशन मतलब होशियार बच्चा उसको उसकी तरह से एक लेवल पर रखा जाएगा, और जिससे कि हर किसी के साथ मतलब कि किसी के साथ भी वो नहीं होगा, जो होता नहीं कि भाई किसी के साथ धुमात हो गई, कहते ना कि यार इसके साथ तो बेचारे बेईमानी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी के लिए ठीक रहेगा। तो ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, बहुत बेहतरीन तरीका है। और साथ में मेरे भाई आप सभी को मैं बता चुका हूं, आज रात 9 बजे मिलना ना भूले आपके अपने प्यारे से टॉप तक यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आज भयंकर सी क्लास होगी, आपको आनंद आ जाएगा, आपको मोहब्बत हो जाएगी मैं से। और साथ ही साथ आप CBT2 ग्रुप डी और रेलवे कोई भी कोर्स ले सकते हो मात्र 699 रुपए में, यानी 6000 वाला कोर्स 699 में, इतनी बेस्ट टीम के साथ। तो आज रात 9 बजे मिलना ना भूले और टॉप तक ऐप डाउनलोड करना ना भूले।